मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैं बांद्रा में वोट देने गई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने जिस मंदिर का दृश्य देखा उस पर आपकी अपार श्रद्धा होगी और मैं आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। आप कहेंगे ये मंदिर थोड़े है, टीवी का स्टूडियो है, लेकिन जहां एक देवी प्रवचन दे रही हो और दूसरी देवी सुन रही हो तो उस स्थान को मंदिर ही तो कहेंगे। एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द वोटिंग मशीन। बुलबुल को जानते होंगे आप, पीएम मोदी पर फिदा ये वो क्षत्राणी है जो वैसे तो 12वीं क्लास के यूनिट टेस्ट में फेल हो गई थी, लेकिन कालांतर में उसने 2 विषयों में पीएचडी की, एक बदतमीजियों में और दूसरी झूठ बोलने में। अपने दोनों ही गुणों को वो समय समय पर साबित करती रहती है। बदतमीजियों की तो वो प्रोफेसर हैं, लेकिन इन दिनों वो झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हो गई है और वीसी बनते ही वो पत्रकारों को धमकाने लगी है। लेकिन इस बार वो न केवल झूठी साबित हो गई है बल्कि मूर्ख और जाहिल भी। वो पत्रकार है आज तक के। मुंबई के उस वरिष्ठ पत्रकार के साथ बुलबुल की गंदी, घटिया और ओछी हरकत के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल बुलबुल को सुनिए। आ बासा नहीं, 12वीं क्लास में अटकी बुलबुल टीवी के स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता की एक अन्य देवी के समक्ष सफेद झूठ बोलने के लिए थूक गटक रही थी। वैसे बुलबुल डरती बिल्कुल नहीं है, पता नहीं इस झूठ में कैसे शक पका गई। बुलबुल ने पहले भी बताया है कि वो अतीत में श्वेत पदार्थों के शौक फरमाया करती थी, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इस बार तो बुलबुल फरमाने जा रही थी कि वो वोट देने के लिए ईवीएम मशीन के सामने खड़ी थी। एंड आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द वोटिंग मशीन। बात है मुंबई के बांद्रा की। हम बता दें कि 12वीं क्लास में अटकी बुलबुल झूठ की थीसिस लिखने जा रही थी, चुनाव आयोग को झूठा बताने जा रही थी। वो बताने जा रही थी कि जनता का महापर्व उसके लिए सिर्फ एक मजाक है। आई रिमेंबर, बिकॉज आप बताते नहीं आप किसको। दुरुस्त है, 12वीं में अटकी बुलबुल, आगे बोलो, हम तुम्हारे झूठ का इंतजार कर रहे हैं। I was like, अरे भाई, because I'm such a BJP supporter. I said, BJP का बटन कहाँ है? जरा ध्यान से सुनिएगा और 12वीं में अटकी बुलबुल की मनोदशा को समझने की कोशिश कीजिएगा। वो ईवीएम में बीजेपी का बटन खोज रही थी और मिल नहीं रहा था। फिर क्या हुआ बुलबुल? And they like press शिवसेना. I said, why should I press शिवसेना if I want to vote to BJP? हाय, इस मासूमियत पर दिल लुटा देने का दिल करता है कसम से। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस झूठ पर ताली बजाऊं या आंखों के उस डॉक्टर की तलाश करूं जिसने बुलबुल को कभी कहा होगा कि तुम्हारी नजरें बिल्कुल दुरुस्त हैं। But I was forced to put my hand on शिवसेना बटन। ध्यान से सुनते जाइएगा इस झूठी को। एक से एक जालसाज और फरेबी शर्मा जाएं इसके झूठ की सफेदी देख। Because there was no option of BJP, their alliance was for those areas only and only शिवसेना। बुलबुल कह रही है कि हम तो वोट देने गए थे, बहुत देर तक ईवीएम के सामने खड़े रहे, बीजेपी का बटन खोजते रहे, नहीं दिखा तो दिल पर बोझ रख के शिवसेना को वोट करके चले आए। But I was forced to put my hand on शिवसेना बटन। कंगना सफेद झूठ बोल रही थी और एंकर नविका कुमार मंदिर की मूरत की तरह बैठकर बाएं बाएं देख रही थी। इस झूठ को बेपर्दा किया आज तक के डिप्टी एडिटर कमलेश सुतार ने। कमलेश ने कंगना के झूठ का वीडियो देखा तो सिर पकड़ लिया। उन्होंने बहुत शालीनता से बुलबुल को बताया कि इतना झूठ नहीं बोलते माते। कमलेश का ट्वीट देखिए। कंगना जी, आपने कुछ तथ्यात्मक गलतियां की हैं। आप कहती हैं कि आप शिवसेना को वोट करने पर मजबूर थीं। महाराष्ट्र चुनाव आयोग के डाटा के मुताबिक आप बांद्रा वेस्ट विधानसभा की वोटर हैं। 2019 में वहां से बीजेपी के आशीष शेलार बीजेपी शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार थे और लोकसभा में एक बार फिर से बीजेपी की पूनम महाजन लड़ी और जीती। कंगना का चेहरा मारे गुस्से के लाल, जैसे तैसे 12वीं तक पहुंची बुलबुल का झूठ पकड़ा गया था और पोल पट्टी खुलते ही वो तमतमा उठी और इसके बाद उसने दिखाना चालू कर दिया कि दरअसल वो बदतमीजी की प्रोफेसर है। उसने जवाब में क्या लिखा,
मैं साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के बारे में बात कर रही हूं, लेकिन यह आदमी जानबूझकर विधानसभा चुनाव के बारे में बात कर रहा है। यह पत्रकार होने का कितना झूठा दावा है, लेकिन इस तरह खुलकर झूठ फैलाना अदालत में घसीटे जाने के लायक है। कक्षा 12वीं में अटकी झूठी बुलबुल ने ठान लिया था कि अपनी मिट्टी पलीद करा के ही मानेगी। उसे पता नहीं था कि भीख में मिली वाई सिक्योरिटी से जलवा बढ़ जाता है, बुद्धि नहीं आ जाती। इस बार वो गलत आदमी से टकरा गई थी। कमलेश सुतार ने उसकी कक्षा 12 में भटकती बुद्धि हवा कर दी। उन्होंने कंगना को जवाब दिया, मैं आदर के साथ कहना चाहता हूं कि आप अगर लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात कर रही हैं, तब भी जैसा कि आपने बताया है, आपने खार के बीपीएम स्कूल में वोट किया था। यह अभी भी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा का हिस्सा है, जहां से बीजेपी की ही पूनम महाजन बीजेपी शिवसेना गठबंधन की उम्मीदवार थीं। इसके बाद तो 12वीं कक्षा में भटकती बुलबुल की आत्मा चीत्कार कर उठी। ढिठाई की हद देखिए कि बजाय माफी मांगने के, अपनी झूठ पर शर्मिंदा होने के, आज तक के डिप्टी एडिटर कमलेश सुतार को धमकाने लगी। तेरी ये मजाल जो मुझे झूठी पर झूठी साबित किया जा रहा है। हां मैं हूं झूठी, हां मैं हूं झूठी। तो उसने जवाब में लिखा, तुम गलत हो, झूठी सूचना मत फैलाओ, मैं तुम्हें कानूनी नोटिस भेजूंगी, तुम्हें अदालत में साबित करना होगा, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। चल झूठी, न उम्मीदवार का पता, न पार्टी का पता, और मुंह उठाकर पहुंच गई वोट देने। जहां से शिवसेना का कैंडिडेट ही नहीं था, उसने इसकी अंगुली पकड़ के वोट डलवा लिया, और जहां से बीजेपी का उम्मीदवार लड़ा भी और जीत भी गया, उसका नाम दीदा फाड़कर ईवीएम में खोजती रही। See, I don't understand politics. You know, I am very naive. नाइव का मतलब होता है सीधा सादा, लेकिन तू तो कपटी है। 12वीं क्लास में अटकी बुलबुल झूठी है, फरेबी है, टीवी के पर्दे पर बैठकर अनाप शनाप बकती है, बीजेपी से मोहब्बत में चुनाव आयोग को झूठा ठहराती है, बीजेपी को झूठा ठहराती है, और फिर पत्रकार को अपने झूठ पर धमकाती है। But I was forced to put my hand on Shiv Sena button. कमलेश सुतार को धमकाने की खबर आग की तरफ फैली। झूठी और चालबाज कंगना बुरी तरह फंस गई थी। मुंबई प्रेस क्लब ने बयान जारी किया। उसने ट्वीट किया कि हम कंगना की धमकियों को गंभीरता से लेते हैं। सितारों, नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को धमकाना बंद करो। मुंबई प्रेस क्लब अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़ा है। महाराष्ट्र पत्रकार संघ ने अलग से एक बयान जारी करके 12वीं क्लास में अटकी बुलबुल को समझाया कि कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी झूठी बुलबुल की अच्छे से क्लास ली। एनसीपी के नेता नितिन देशमुख ने ट्वीट करके पूछा कि कंगना को वाई प्लस सुरक्षा क्या बीजेपी ने पत्रकारों को धमकाने के लिए दी है? इसे फौरन वापस लिया जाए। लेकिन 12वीं में अटकी बुलबुल के झूठ पर असल तमाचा जड़ा बांद्रा वेस्ट से बीजेपी के ही विधायक आशीष शेलार ने। उन्होंने कमलेश सुतार के साथ खड़े होते हुए यह कह दिया कि झूठी कंगना को बाज आना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, कमलेश सुतार ने बांद्रा पश्चिम सीट के बारे में सच बताने की कोशिश की है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और यह मीडिया का अधिकार है, उलझने का कोई मतलब नहीं है। मैं कमलेश को कई वर्षों से जानता हूं। इसके बाद कक्षा 12 में अटकी बुलबुल शांत पड़ गई। उसका झूठ, फरेब, बदतमीजियां और बेशर्मियां सरे बाजार चीख रही थीं कि देखो कंगना झूठी है, देखो कंगना झूठी है। So I voted for them and this is what I'm getting the treatment from them. गेट वेल सून 12वीं क्लास में अटकी बुलबुल। वैसे एक आइडिया है, विचार करना, किसी ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें 12वीं में अटकी बुलबुल कहने में। उम्मीद है तुम्हें भी बहुत खराब लगता होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर फौरन कर लीजिए। बगल में घंटी जैसी आकृति बनेगी, उसको दबाइए। लाइक तो फौरन का फौरन कर दीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमारे वीडियोस को साझा कीजिए। हमारी पत्रकारिता को मजबूत कीजिए। नमस्कार।